लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। पिछली वीडियो में हमने वृष राशि के बारे में पढ़ा, उसकी विशेषताएं, उसके कारकत्व और सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव वृष राशि में। आज हम 4 ग्रह मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, इनका प्रभाव पढ़ेंगे वृष राशि में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मंगल वृष राशि में तो क्या है, छोटे भाई या पति के अंदर वृष राशि के गुण होंगे। जैसे छोटा भाई या पति, अगर लड़की का चार्ट है तो बैंक में काम करने वाला, फाइनेंस के अंदर स्टोर कीपर आदि। देखिए, छोटा भाई मंगल जो ग्रह है हमारे छोटे भाई को दिखाता है, और अगर लड़की का चार्ट है तो उसके अंदर क्या है, पति को दिखाएगा। ठीक है, तो लड़की का चार्ट है तो उसके अंदर मंगल ग्रह छोटे भाई को भी दिखाएगा और पति को भी दिखाएगा। अगर लड़के का चार्ट है तो मंगल ग्रह जो है छोटे भाई को दिखाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होंगी, वृष राशि के गुण होंगे। मतलब जातक का छोटा भाई बैंक में काम करने वाला, फाइनेंस के अंदर काम करने वाला, स्टोर कीपर के अंदर काम करने वाला, एज ए स्टोर कीपर काम करने वाला, ये हो सकता है। आगे देखिए, छोटा भाई मनी माइंडेड और रिच हो सकता है। ये हस्बैंड के लिए भी लग जाएगा अगर लड़की का चार्ट है तो। ठीक है, अगर मंगल वृष राशि में है और राहु जो है मंगल की राशि में है, मंगल की राशि कौन कौन सी है, मेष और वृश्चिक, तो क्या होगा, पति जो है अपनी पत्नी को पैसे के लिए पीटने वाला या दहेज के लिए पीटने वाला भी हो सकता है। और अगर राहु मंगल की राशि में है तो ऐसे जातक, अगर लड़की का चार्ट है तो उसका पति विदेश से पैसा कमाने वाला, बात बात पर गुस्सा करने वाला या पैसे के लिए लड़ाई करने वाला हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, अगर मंगल जो है किस में बैठा है, वृष राशि में बैठा है और राहु का प्रभाव आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की अपने छोटे भाई से लड़ाई हो सकती है या फिर कोर्ट केस भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि राहु के साथ क्या गया, एफ्लिक्शन आ गया। और मंगल किसकी राशि में बैठा है, पैसे की राशि में बैठा है, तो मंगल पति का कारक है, राहु से एफ्लिक्टेड होगा तो ऐसा पति अपनी पत्नी को पैसे के लिए प्रताड़ित कर सकता है। जातक जो बोलेगा, बोलते समय ना आग उगलेगा, क्योंकि मार्स क्या है, फायर है, दूसरा भाव वाणी का है, बोलने का है, तो जातक की जो वाणी है ना उसमें ईर्ष्या झलक सकती है। ठीक है, और ज़्यादा पाप प्रभाव में आ गया तो ऐसे व्यक्ति गाली गलौज करने वाला भी हो सकता है, बहुत जल्दी लड़ाई करने वाला भी हो सकता है। पर ऐसा जातक जो पैसे किससे कमाएगा, ऐसा जातक पैसे जो कमाएगा वो मंगल के जो भी कारक होंगे ना उनसे पैसे कमाएगा। जैसे पुलिस से, कंस्ट्रक्शन से, प्रॉपर्टी डीलिंग से, फायर स्टेशन में काम करके, या फिर डेंटिस्ट भी हो सकता है अगर सूर्य और केतु का उसको साथ मिले तो। आगे देखिए, चेहरे पे चोट लग सकती है, क्योंकि वृष राशि चेहरे को दिखाती है और मंगल जो है वो चोट को दिखाता है। तो अगर कोई शनि का प्रभाव, केतु का प्रभाव, ऐसा कुछ पाप ग्रह का प्रभाव पड़ता है दूसरी राशि में, या फिर मंगल जब वृष राशि में बैठा है तो क्या हुआ, चेहरे पे चोट लग सकती है। ठीक है, जो दांत जो है वो बहुत सुंदर होंगे। दांत कैसे होंगे, दांत सुंदर होंगे, लेकिन अगर पाप प्रभाव में आ जाएगा तो क्या होगा, दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मंगल दांतों को भी दिखाता है। और दूसरा भाव भी क्या है, मुख का है, मुंह का है, तो इंटरनल माउथ का है। जातक को बैल से चोट लग सकती है या फिर चेहरे के ऊपरी भाग पर चोट लग सकती है। बैल
देखिए पुराने ज़माने में तो क्या था, बहुत कॉमन थी ये चीज़ें। पहले ज़माने में ऐसे बुलेट से मरना इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था। सांप के काटने से, बैल के चोट मारने से, ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी, बिच्छू का काटना, सांप का काटना। तो ऐसे ऐसे भी योग हम ज्योतिष में पढ़ेंगे कि सर्पदंत से इसकी मृत्यु होगी, मतलब सांप के काटने से, या फिर और शेर के द्वारा वो मृत्यु हो सकती है। तो पहले ये चीज़ें कॉमन थी ज़्यादा। आजकल जो डेथ है वो डिजीज से, एक्सीडेंट से ज़्यादा हो रही है, लेकिन पहले एक्सीडेंट इतने ज़्यादा नहीं होते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा साधन नहीं थी, इतनी ज़्यादा मशीनरी नहीं थी। ठीक है, तो जातक को बैल के द्वारा चोट लग सकती है, या फिर जो वृष राशि मुंह को रिप्रेजेंट करती हो तो मुंह के ऊपरी भाग में भी चोटें लग सकती है। जातक को बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाना पसंद होगा, तीखा खाना पसंद करेगा ऐसा जातक। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, जब आपको 12 राशि के कारक तत्व पता चल जाएंगे और 9 ग्रहों के कारक तत्व पता चल जाएंगे, तो आपको सिर्फ ब्लेंड करना है। जैसे अभी यहाँ पे क्या है, मंगल छोटे भाई को दिखाता है और पति को दिखाता है, तो छोटे भाई और पति के अंदर क्या होंगी, सारी वृष राशि की विशेषताएं होंगी, वो गुण आ जाएंगे उनके अंदर। और जो पैसा कमाना है उनका, क्योंकि वृष राशि से पैसा कमाती है ना, इसलिए पैसे कमाने का तरीका भी, फाइनेंस जो भी वृष राशि उससे संबंधित हो सकता है। ठीक है, मंगल ग्रह है इसलिए इसमें क्या होगा, और दूसरा भाव खाने का है, तो जातक को मसालेदार या तीखा खाना पसंद होगा। अब देखिए बुध वृष राशि में रिसोर्सेज क्या क्या होंगे, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और बिजनेस। व्यक्ति पैसा किससे कमाएगा, व्यक्ति पैसा कमाएगा कम्युनिकेशन के थ्रू पैसा कमाएगा, मार्केटिंग पैसा कमाएगा, बिजनेस करके कमाएगा। क्यों, बुध के कारक तत्व तो क्या है, नकल करना, दूसरों में कमी निकालना, हाथों की स्किल। ठीक है, बुध जो है दोस्तों को भी दिखाता है, मामा मौसी को भी दिखाता है। तो दोस्तों और मामा मौसी के अंदर वृष राशि की विशेषताएं आ जाएंगी। दोस्त और मामा मौसी जो है वो क्या है, बैंक में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, इनमें काम करने वाले हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बुध पैसे की राशि में चला गया, तो दोस्त मामा मौसी पैसे वाले हो सकते हैं। अब बुध क्योंकि बच्चा है और बच्चा क्या कहता है, नकल करता है, तो बुध नकल करने में माहिर है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, डबिंग करके पैसा कमा सकता है, हाथों की स्किल से पैसा कमा सकता है, या फिर क्या करेगा, टीचिंग के बिजनेस से। देखिए टीचिंग में क्या, बोलने का बहुत ज़्यादा रोल है, और बुध क्या है, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है। तो जब आप टीचिंग करते हैं तो आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप अपनी बात जो सामने वाले के साथ को डिलीवर कर पाओगे, और वो आपके साथ एक कनेक्ट महसूस करेगा। पर टीचिंग भी करेगा तो कौन से सब्जेक्ट से करेगा, फाइनेंस से करेगा या फिर कॉमर्स से करेगा। ठीक है, क्योंकि पैसे की राशि में गया है बुध। आगे देखिए, शुक्र जो है, शुक्र की राशि है कौन सी, वृष, और शुक्र क्या दिखाता है, महिलाओं को दिखाता है। ठीक है, तो बहुत सारे, और बुध दोस्तों को दिखाता है, तो बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हो सकती है। आपने देखा होगा कई सारे जो लड़के होते हैं ना, उनके बेस्ट फ्रेंड बॉयज़ नहीं होते, उनकी बेस्ट फ्रेंड गर्ल्स होती है। उनकी जो बॉन्डिंग अच्छी होती है ना, वो जो कनेक्शन फील करते हैं वो लड़कियों के साथ ज़्यादा करते हैं, तो वो इस केस में भी पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों में और मामा मौसी में वृष राशि की विशेषताएं हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है ना, परहेज नहीं रख सकता और किसी भी ईटिंग हैबिट को जल्दी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बच्चा है ना, उसके अंदर इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, इतना ज़्यादा अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है। और क्या करेगा, सोच समझ के खर्च नहीं करेगा, अनाप शनाप खर्च करेगा, बार बार नए मोबाइल चेंज कर लेना, गाड़ी है फिर घर में फिर भी नई गाड़ी ले आना, कपड़े पैसा खर्च कर देना, ऐसे आदि। ठीक है, तो मेन जो बुध है वो क्या करेगा, फाइनेंस से इनसे ही जोड़ेगा, डबिंग करके हाथों की स्किल कोई काम करके पैसा कमाएगा। ठीक है, तो बुध और वृष दोनों कारक तत्व यहाँ पे ब्लेंड हो जाएंगे। देखिए खाने में भी, खाने का काम भी कर सकता है बुध वाला व्यक्ति, खाने में भी क्या हो सकता है, देखिए कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो अपनी यूनिक चीज़ों के लिए फेमस है, तो वहाँ पे भी क्या उनकी हाथ की स्किल काम आएगी। ठीक है, वैसे कोई कुछ मार्क्स का साथ मिल जाए तो और अच्छी बात है इसमें। ठीक है, तो बुध क्या है, हाथ की स्किल है, तो वहाँ पे क्या कि कुछ यूनिक तरीके से खाना बनाना, कुछ यूनिक तरीके से चीज़ों को करना, खाने के अंदर भी वो भी क्या आ जाएगा, बुध इसको दिखा सकता है। ठीक है, या मार्स और केतु का जो है वो साथ मिल जाए तो क्या होगा कि अलग तरीके से कट करना। कई लोग क्या करते हैं, जैसे नारियल पानी को भी कैसे बेचते हैं कि अलग तरीके से कट कर देंगे या अलग तरीके से डिजाइनिंग कर देंगे। ठीक है,
आगे देखिए, अपने मतलब के लिए दोस्त बनाएगा या उसके दोस्त बहुत ज़्यादा रिच होंगे, ठीक है। ऐसे व्यक्ति क्या करेगा, पैसे के लिए ज़्यादा दोस्त बनाएगा, फालतू ऐसा नहीं कि ठीक है मैं किसी की मदद करूँ तो ये सोच के दोस्त नहीं बनाएगा, मेरी मदद कौन कर पाएगा फ्यूचर में, ये सोच के दोस्त बनाएगा। अच्छा बोलने वाला होगा, वाणी उसकी अच्छी होगी, लेकिन कई बार वो पछताएगा, क्योंकि बुद्धि क्या है, बच्चा है तो इमेच्योर है, तो वो बोलने से पहले ज़्यादा सोचेगा नहीं, तो बाद में अपने उन रिफ्लेक्स टॉक्स के कारण वो पछताएगा भी। मनी माइंडेड होगा और हमेशा इनकम के कई सारे सोर्स बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखिए गुरु वृष राशि में क्या प्रभाव देगा। राहु और गुरु दोनों ही क्या करते हैं, चीज़ों का एक्सपेंशन करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, राहु जो नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस को एक्सपेंड करता है और गुरु जो है वो लिविंग सिग्निफिकेंस को बढ़ाता है। तो गुरु जो है वृष राशि दूसरे घर का कारक है, वृष राशि दूसरे भाव है काल पुरुष की कुंडली में, तो दूसरा भाव से क्या देखते हैं, धन परिवार देखते हैं, ठीक है। तो परिवार को बढ़ाएगा, तो परिवार में क्या हो सकते हैं, ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं। गुरु जो है पांचवें घर का भी कारक ग्रह है और पांचवें घर से हम संतान को देते हैं, तो ये हो सकता है कि आपके घर में कई सारे मेंबर पहले से, जैसे पापा के कई सारे भाइयों, इस प्रकार से फैमिली बड़ी हो, या फिर क्या होगा कि आपका जो परिवार है वो भी ज़्यादा बड़ा हो, बच्चे भी कई सारे हो सकते हैं। लेकिन अगर पाप प्रभाव में हो तो गुरु ग्रह क्या कर सकता है, मुंह का कैंसर भी दे सकता है अगर वृष राशि में बैठा है तो। अगर किसी और राशि में बैठा हुआ तो उस ग्रह से, उस राशि से संबंधित पार्ट में कैंसर या ट्यूमर हो सकता है, क्योंकि अगर ये पाप प्रभाव में गया तो क्या करेगा, अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन कर देगा। और कैंसर क्या है, कैंसर अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ सेल्स ही तो है। आगे देखिए, जातक एडवाइजर का काम कर सकता है, फाइनेंस में हो सकता है, धर्मगुरु हो सकता है, अकाउंट का टीचर हो सकता है, योग से पैसा कमा सकता है, धार्मिक चीज़ों से पैसा कमा सकता है। अब जुपिटर के जितने भी कारक तत्व हैं, जुपिटर वैसे जीव है, गुरु जो है जीव है, जीव का कारक है। अब देखिए, ऐसा व्यक्ति अगर मान लिया टीचर अकाउंट्स का बनेगा, या टीचर, या ऐसा व्यक्ति मान लिया धर्मगुरु है, फिर भी हो सकता है कि उसको पैसे की अच्छी नॉलेज है और वो आपको ये बता दे कि पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब गुरु का संबंध टीचिंग से भी है, तो ऐसा व्यक्ति जो भी पैसे से संबंधित जो भी सब्जेक्ट होंगे उसका टीचर हो सकता है, या फिर गुरु के जो कारक तत्व तो उससे पैसा आ सकता है। गुरु किसका कारक तत्व है, मुक्ति का ज्ञान, धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान, योगा वगैरह ज्ञान, ठीक है। या ज्योतिष पढ़ाने वाला भी हो सकता है, ठीक है, वैदिक ज्योतिष पढ़ाने वाला भी हो सकता है। जो शुक्र प्रोमिनेंट होगा वो क्या करेगा, भृगुनंदी पढ़ाने वाला हो सकता है, ठीक है। व्यक्ति का चेहरा या नाक बड़ा हो सकता है, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है ना, टोरस की वृष राशि के चेहरे को दिखाती है, अगर गुरु ग्रह चला जाएगा तो उसको बड़ा कर देगा, ठीक है। जो गुरु ग्रह है वो नाक को दिखाता है, वो नाक जुपिटर क्या प्राणवायु है, ठीक है। तो अगर शुक्र की राशि में गया है तो शुक्र सुंदरता को दिखाता है, तो व्यक्ति की नाक सुंदर होगी। वेल्दी पर्सनैलिटी होगी, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा शो ऑफ कर सकता है, अपनी पर्सनैलिटी दिखा सकता है, या लोगों को उसकी पर्सनैलिटी वेल्दी लगेगी, वो अपना नॉर्मल रूटीन में जी रहा है लेकिन लोगों को लगेगा कि हाँ ये वेल्दी लाइफ जी रहा है, ठीक है। पर ये बहुत ज़्यादा फेक फिनोमिना नहीं करेगा, फेक पर्सनैलिटी या फेक चीज़ें नहीं करेगा कि सोशल मीडिया पे जेब में 10 रुपये नहीं है और रोल्स रॉयल्स के सामने खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा है और डाल दिया कि ठीक है इंजॉइंग इन दुबई फलाना नहीं फलाना जो भी कुछ है, मतलब ठीक है। तो फेक चीज़ें नहीं करेगा गुरु जब टॉरस राशि में जाएगा। राहु जो है एक्सपेंड करते समय ये नहीं देखता कि वो सही रास्ता चुन रहा है या गलत रास्ता चुन रहा है, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसा चाहिए तो चाहिए, अब रास्ता सही हो या गलत हो, राहु को अपनी सिर्फ इच्छा पूर्ति से मतलब है। लेकिन जुपिटर ये चीज़ देखता है, वो नेक रास्ते को ही चुनेगा जब तक पाप प्रभाव में ना चला जाए। लेकिन और गुरु जो है ना वृष राशि में बहुत सारे संबंध दे सकता है, व्यक्ति के मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो गुरु है वो जीव है, शुक्र जो है वो रिलेशन को दिखाता है, जुपिटर एक्सपेंड करता है लिविंग सिग्निफिकेंस को, लेकिन इसके लिए पंचम भाव देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पंचम भाव हमारे लव रिलेशंस को दिखाता है। तो किसी भी एक ग्रह का एक राशि के अंदर होने से निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब 4-5 जगह से प्रोमिस मिलता है, कई जगह से प्रोमिस मिलता है ना,
तब हम थोड़ा श्योर होते हैं। चंद्र कुंडली से, सूर्य कुंडली से भी प्रोमिस मिल जाए, ठीक है, 2-3 लगन कुंडली में जो प्रोमिस मिल जाए कि यहाँ भी ये हो रहा है, यहाँ भी ये हो रहा है, यहाँ भी ये हो रहा है। जैसे किसी को अपना ज्योतिषी का देखना है, मान के चलो कि उसका जो अष्टमेश है वो पंचम भाव में बैठ जाए, ये भी ज्योतिषी का एक योग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका भी अष्टमेश पंचम भाव में बैठ जाए सब ज्योतिषी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। शुक्र अष्टम भाव में बैठ जाए तो भी ज्योतिषी बन सकता है, ठीक है। या फिर क्या हो जाए, जुपिटर अष्टम भाव में बैठ जाए तो भी ज्योतिषी बन सकता है। या चंद्रमा से अष्टम भाव में स्कॉर्पियो राशि पड़े, ठीक है, और उसका कुछ संबंध किससे बन जाए, गुरु से बन जाए तो भी ज्योतिषी हो सकता है, ठीक है। 8वें भाव का जो स्वामी है वो 11वें में चला जाए तो भी ज्योतिषी बन सकता है, क्योंकि वो ऐसा ज्यादा क्या करेगा, पैसा किससे कमाएगा, लाभ किससे मिलेगा, उसको ज्योतिष संबंधी ओकल्ट चीजों से मिलेगा। तो अगर किसी के चार्ट में 2-4 चीजें ये हो जाए कि अष्टमेश पंचम में बैठ गया, बृहस्पति स्कॉर्पियो में बैठ गया, ठीक है, कई सारी चीजें ये आ जाए तो क्या हो जाएगा कि 4-5 जैसा प्रोमिस हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ज्योतिषी हो सकता है। क्योंकि ऐसा अष्टमेश पंचमी तो बहुत सारे लोगों को मिलेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा तो मूवमेंट देखिए चंद्रमा की है, 2 घंटे में लगन बदल जाता है, ठीक है। तो धनु लगन 24 घंटे में एक बार तो धनु लगन आएगा ही आएगा। और कुछ दिनों में क्या होगा, चंद्रमा क्या करता है, 2.25 दिन में एक राशि बदलता है, ठीक है। तो क्या होगा कि महीने के अंदर कुछ दिनों के अंदर बहुत बार कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा कि चंद्रमा मेष राशि में पहुंच जाए और धनु लगन हो, तो सबका अष्टमेश पंचम में हो गया। और ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सब ग्रहों के साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वो एक चीज को देख के निष्कर्ष नहीं निकालना है। अगर राहु से पीड़ित हो जाए तो पैसे से संबंधित चीटिंग दे सकता है, या तो जातक के साथ चीटिंग हो जाएगी या जातक चीटिंग करने वाला बन जाएगा। वो और चीजें भी देखी जाती है, अगर मंगल की स्थिति स्ट्रोंग है और मंगल भी पाप प्रभाव में ज्यादा है तो फिर चीटिंग करने वाला बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर गट्स होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो उसके साथ चीटिंग हो जाएगी, ठीक है। सोच समझ कर खर्चा करेगा, जैसे बुध बच्चा था वो बिल्कुल नहीं सोचेगा खर्चा करने से पहले, लेकिन ऐसा होता है कि सोच समझ के खर्चा करेगा। यदि राहु से प्रभावित हो जाए तो व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। क्यों हो सकती है, क्योंकि दूसरा भाव मुंह को दिखाता है, पूरे इस हेड रीजन को दिखाता है। जुपिटर नाक को दिखाता है, जुपिटर जो गुरु जो है वो प्राणवायु है, राहु प्रदूषण है। तो जब प्राणवायु प्रदूषित हो जाएगा तो क्या क्या ब्लॉकेज आ जाएगा, सांस लेने में उसको कठिनाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये था गुरु ग्रह का प्रभाव वृष राशि के अंदर। अब हम पढ़ेंगे शुक्र ग्रह का प्रभाव वृष राशि में। सबसे पहले तो शुक्र की अपनी राशि है तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है शुक्र इसमें। अब देखिए शुक्र ग्रह पत्नी को दिखाता है तो क्या होगा, शुक्र पत्नी के अंदर सारे शुक्र ग्रह की वृष राशि की विशेषताएं होंगी, ठीक है। पत्नी अमीर हो सकती है क्योंकि पैसे के घर में गया है, वर्किंग होगी, मनी माइंडेड होगी, ब्रांडेड क्लोथ्स को पसंद करने वाली हो सकती है। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, पत्नी के अंदर वृष राशि की सारी विशेषताएं होंगी। अगर लड़की का चार्ट है तो ऐसे लड़की बहुत खर्चीली होगी, लेकिन पैसा कमाने के लिए भी जो रिसोर्सेज है वो ढूंढेगी, जैसे कपड़े से संबंधित कोई काम कर लिया। अब शुक्र के क्या क्या कारक तत्व है और जो वृष राशि के वो क्या है, कपड़ा है, केमिकल है, व्हीकल है, वो सारी चीजें, तो कुछ ना कुछ वो काम कर लेगी जिससे पैसा कमाएगी, लेकिन फिर खर्चा भी वैसा ही करेगी। उसको फिर चीज़ें ब्रांडेड भी चाहिए, उसको लग्जरियस चीज़ें भी चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है लग्जरियस चीज़ों को भी दिखाता है। जैसे परफ्यूम पे ज़्यादा खर्चा कर लिया, महंगे महंगे परफ्यूम लिए, महंगे महंगे कपड़े लिए, ऐसे। लेकिन शादी के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये सप्तम से अष्टम पड़ता है। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा आप इस चीज़ को सीख लिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में इसकी ज़रूरत पड़ती है बताने के लिए कि जब भी कोई ग्रह अपने से 6, 8, 12 में जाता है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मैं इस बार आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि उससे अष्टम का मतलब क्या है। इसमें देखिए पहला भाव होता है, ये 7वां भाव होता है। तो जब यहाँ से हम काउंट करेंगे, जब यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सप्तम से अष्टम पड़ जाएगा। कैसे पड़ जाएगा, देखिए ये पहला भाव, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां,
छठा, सातवां और आठवां। यहाँ पे वृष राशि होगी। वृष राशि क्यों होगी? कालपुरुष की कुंडली में वृष राशि दूसरे नंबर पे होती है। ठीक है, तो जिस भाव से हम देखते हैं उस भाव को भी काउंट करते हैं, पहला नंबर देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से अष्टम पड़ जाएगा, तो क्या होगा, शादी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, शादी के अंदर एक सडननेस, सडन चेंज, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। शादी में रुकावट आना, शादी के समय वाले किसी की डेथ हो जाना, ठीक है, या कोई दुखद समाचार आ जाना, या कुछ अड़चन ऐसी आ जाना, एकदम से बारिश हो, कुछ भी मतलब ऐसा लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि वो अड़चन आ सकती है। शादी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। आवाज़ प्यारी होगी और चेहरा सुंदर होगा। आवाज़ अच्छी होगी जातक की और चेहरा भी इसका सुंदर होगी। शुक्र सुंदरता का है और वृष राशि भी सुंदरता के लिए है। जातक किससे पैसा कमाएगा? कपड़ों से, वाहन से, केमिकल से, व्हीकल से, कॉस्मेटिक से, एक्टिंग से कमाएगा पैसा, बैंक से कमाएगा, शेयर मार्केट से कमाएगा पैसा, या फिर एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है क्योंकि शुक्र आर्ट देता है। और एक्टर के लिए तो मैंने बताया था ना, चंद्रमा और बुध का होना भी बहुत ज़रूरी है। बिना ज़रूरत की भी लग्जरियस चीज़ें खरीदेगा। ठीक है, क्योंकि शुक्र प्रोमिनेंट पर्सन क्या होता है, लग्जरियस चीज़ों का शौक होता है। तो देखिए, आपने सुना होगा शुक्र जो है वो कन्या राशि में नीच का होता है और मीन राशि में उच्च का होता है। तो ऐसा नहीं कि शुक्र उच्च का बहुत अच्छा है। शुक्र उच्च का है, इसका मतलब क्या, उसको चीज़ें मिलेंगी लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा करेगा लग्जरियस चीज़ों पे। नीच का मतलब ये भी हो सकता है उसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन उसका वो उतना उपयोग नहीं कर पाएगा। कई बार हम व्यक्ति को देखते हैं ना कि अरे पैसे तो उसके पास करोड़ों में है लेकिन घर ऐसा है कि दीवार गिरने वाली है। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं संभावना बन जाती है कि उसे कंजूसी की योग बन जाती है। शुक्र नीच का होता है, मतलब पैसे का वो भोग नहीं कर पाता फिर। हाँ, और अगर नीच भंग हो जाता है ना, अगर नीच भंग हो जाता है तो क्या होता है फिर मतलब किसी न किसी कारण, जैसे शुक्र का नीच भंग कौन कर सकता है? बुध कर सकता है। शुक्र का नीच भंग कौन कर सकता है? बुध कर सकता है। क्योंकि नीच भंग के लिए क्या चाहिए? जिस राशि में ग्रह नीच का होता है उस राशि का स्वामी उसके साथ बैठ जाए, या उस राशि में जो उच्च का ग्रह है वो उसके साथ बैठ जाए तो नीच भंग हो जाता है। अब कन्या राशि में तो क्या है, बुध ही उच्च का ग्रह है और बुध ही खुद राशि का, और बुध ही मूल त्रिकोण राशि का है। तो अगर बुध और शुक्र साथ में बैठ जाएंगे तो क्या होगा? नीच भंग हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का नीच भंग कैसे होगा? या तो उसके दोस्त उसको ऐसे मिल जाएंगे कि जो उसको मतलब मान ज़्यादा पार्टी शार्टी करने वाला नहीं है, लेकिन दोस्त उसको ऐसे मिल जाएंगे कि वो उसको खींच ले जाएंगे उस तरफ। दोस्त या मामा मौसी ऐसे कर सकते हैं जो उसको नीच भंग कर सकते हैं। ठीक है, यही म्यूचुअल होता है कि शादी के बाद जैसे शुक्र क्या पत्नी को दिखाता है, ठीक है, तो शादी के बाद नीच भंग हो जाए। ठीक है, ये पत्नी के साथ भी ऐसा हो सकता है कि जैसे शुक्र तो पत्नी को दिखाता है कि शादी के बाद पत्नी का भी उदय हो जाए पैसे के टर्म्स में, इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो वो हम चीज़ें धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज की जो वीडियो है उसमें हमने मंगल, बुध, गुरु और शुक्र इनका प्रभाव जाना वृष राशि में। तो जो ज्योतिष रूपी ज्ञान गंगा बह रही है इसमें मैं आपके लिए अगली वीडियो में शनि, राहु और केतु का प्रभाव वृष राशि में लेकर उपस्थित होऊंगा। जो एक ज्ञान रूपी गंगा बह रही है इसमें फिर से मैं शनि, राहु और केतु का ज्ञान रूपी अमृत कलश लेकर फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबको जय श्री राम।